अब न्यू एक्सरसाइज 19.9 देखने वाले हैं। तो 19.9 देखने से पहले आप इसका एक टाइप देख लीजिए कि ये टाइप इस तरह का इसमें क्वेश्चन रहेगा कि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, ये ऐसे भी रह सकता है और रूट अंडर के अंदर में भी रह सकता है। फिर आएगा कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ये ऐसे भी रूट अंडर के अंदर भी हो सकता है, या वेरिएबल माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये ऐसे भी हो सकता है, या ये अपॉन में भी हो सकता है। ये चीज अपॉन में भी इस तरह से हो सकता है इस तरह से, या इसी को हम रूट में ऐसे करके लिख सकते हैं। इस तरह का टाइप पे हमको क्वेश्चन मिलने वाला है। इस तरह का टाइप का क्वेश्चन हमें मिलेगा। वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, इस तरह का हमको मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फार्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट आता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए है क्वेश्चन। एक तरीके से फार्मूला भी है, क्वेश्चन भी है। यहाँ क्वेश्चन में यहाँ एक जगह अदर मान देगा और यहाँ कुछ और भी दे सकता है। तो हम इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा, ये इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये देखिएगा, हमें ये ध्यान रखिएगा कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आप देखे होंगे। तो 1 का स्क्वायर हम कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रक्चर आपको इस जैसा दिखा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक जगह 1 हो गया, एक्स की जगह साइन हो गया, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर है। हम एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स किससे मैच कर रहा है, साइन से। तो यही तो है स्ट्रक्चर, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, या ये भी फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है, यानी ये मैच कर रहा है इससे। तब क्या पुट कर सकते हैं, ये साइन पुट कर सकते हैं तो भी बन जाएगा, ए कॉस पुट करेंगे तो भी बन जाएगा। यानी कि इसको आप ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर आएगा ना, तो ये स्ट्रक्चर होता है ऐसा या ऐसा। तो यहाँ से जब कंपेयर करिएगा तो ए स्क्वायर या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर, एक्स जगह साइन हो गया या कॉस हो गया, ये स्ट्रक्चर इस पे जाएगा। या कि कांस्टेंट का स्क्वायर अब प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कि कांस्टेंट स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ भी 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ टेन का स्क्वायर, यहाँ कॉट का स्क्वायर, तो एक से जगह टेन या कॉट पुट करेंगे तो बन जाएगा। या कांस्टेंट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ देखिए कांस्टेंट का स्क्वायर, ये वेरिएबल का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स जगह सेक या कोसेक पुट करिएगा तो भी बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर को याद रखना है, कि कैसे किसके जैसा आता है। तो हम देखें कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन पुट करें तो भी बन जाएगा, कॉस पुट करेंगे तो भी बन जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं एक्स बराबर साइन थीटा, यहाँ हम साइन थीटा पुट करते हैं, तो साइन थीटा पुट करेंगे तो हम जान गए कि साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स है, तो थीटा बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा। क्योंकि अभी पुट कर रहे हैं, अंत में आपको थीटा का मान एक्स के टर्म में पुट करना होगा, तो अब ये मान निकाल लीजिए, और ये जो पुट किए हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा। तो ये एक्स किसका वेरिएबल, थीटा का, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना होगा। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा, मतलब डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, और इसको कर रहे हैं तो dx, और ये साइन का क्या हो गया cos थीटा, ये जो डी थीटा आया था यहाँ पे दिए, यानी कि ये आपका dx इससे कन्वर्ट कर जाएगा cos थीटा डी थीटा से, और इसको चेंज करिए तो इसी क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जितना ये कांस्टेंट उतना लेके पुट करना है। अगर पुट कर देते हैं ऐसे तो ये बाहर रूट से नहीं निकल पाएगा, तो जितना है एक्स के बाद ये साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ एक्स अपॉन ए जाएगा इनवर्स में, और यहाँ
यहाँ जब इसका डिफरेंशिएट करिएगा तो ए बाहर रहेगा, ए बाहर रहेगा, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो पुट करिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एक्स की जगह क्या पुट किए, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, आई डी एक्स कितना से चेंज कर जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा से चेंज कर जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए तो ये पुट किए थे, अगर यहाँ ए नहीं पुट करते थे कॉमन बाहर नहीं निकलता, ए कॉस थीटा और ये आपका डी थीटा हो गया। यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, ए स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है, ए कॉस थीटा डी थीटा, ये है आपका। यहाँ से स्क्वायर है, कोई भी चीज रूट में स्क्वायर में रहता है, कि जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 निकलेगा, 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है तो क्या निकल के आएगा 2। उसी तरह से 3 का स्क्वायर यानी कि क्या है 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो बाहर रूट से बाहर निकल के 3 आएगा, अगर ये स्क्वायर है तो बाहर से निकल के क्या आएगा, इसका स्क्वायर है तो जो भी नंबर ये स्क्वायर था जो भी नंबर वही आता है, स्क्वायर है जो भी नंबर वही आता है, तो स्क्वायर है जो भी नंबर वही है बाहर निकल गया, और ई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ई ए कॉस थीटा ए डी थीटा, ए हो गया आपका। तो ई ए और ई ए मिल के क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिए, और ई है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा क्योंकि जो भी स्क्वायर है बाहर निकल को ही आता है, जो भी निकल स्क्वायर है बाहर निकल के आपका क्या आएगा, कॉस थीटा, और ये है क्या, कॉस थीटा डी थीटा। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर का थीटा, ये हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी बताए हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर कॉट स्क्वायर सारा बताया हुआ है आपका लेक्चर 2 या 3 में, आप ध्यान से देखिएगा। तो वहां क्या करते थे, हम जानते हैं कि कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 कर देते हैं, ये 2 इसके बटा में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस स्क्वायर को थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इतना लिख सकते हैं। आइए ये डी थीटा हो गया। अब ये 2 बाहर आएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये आया। अब यहाँ से आएगा ए स्क्वायर बाई 2, अब हम जानते हैं कि 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आपका प्रैक्टिस है अच्छे से तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, हम मतलब मेरा प्रैक्टिस अच्छे से है तो यहाँ से थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता था तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, और यहाँ एक कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब बात नंबर 2, जितना थीटा के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड आएगा, अब प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 ये थीटा, ये हो जाएगा 1/2। देखिए 2 थीटा है कहीं नहीं, इसका फॉर्मूला लगा दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर साइन थीटा 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब ए स्क्वायर बाई 2 थीटा और ए इधर जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आया प्लस सी। अब देखिए मेरा तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा में तो क्वेश्चन था नहीं, तो थीटा का मान रखना होगा। तो देखिए थीटा का मान यहाँ लाए हैं कितना, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए लाए हैं थीटा का मान, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, एक्स बाई ए, साइन थीटा का मान क्या होगा, एक्स बाई ए। अब यहाँ कॉस थीटा का मान चाहिए, तो यहाँ ट्रायंगल बना देते हैं, यहाँ देखिए ये पी और ये एच हो गया, पी और एच हो गया, बी क्या आएगा, ए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आएगा। तो यहाँ से कॉस निकालिएगा तो इतना वो अपॉन इतना, तो कॉस का वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, अपॉन ए एच प्लस सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा ई ए से ई ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और इसी क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पहले लिख देते हैं तो कितना आएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, आप शायद आपको ना दिख रहा हो, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये क्या आया, ये आया एक्स बाई 2 आया, इसका इंटीग्रेशन आया एक्स बाई टू एक्स बचा ई 2 बचा ई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट
और ये प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हम क्या याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। अगर इसी जैसा कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ अदर वेरिएबल हो, तो जो भी वेरिएबल है वो एक, जैसे यहाँ कुछ और है तो वही आएगा बटा 2, यही क्वेश्चन को कॉपी मार लेना है, यानी कि जो रहेगा सेम टू सेम आएगा, जो कांस्टेंट रहेगा उसका स्क्वायर बाय 2, फिर साइन इनवर्स जो x है वही x रखेंगे, अपॉन जो ये कांस्टेंट है वही कांस्टेंट रखेंगे। इस फॉर्मूले पे कोई अगर इसी जैसा कोई दूसरे क्वेश्चन हो, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूले पर रख करके उसको बना डालेंगे। और ये कैसे सॉल्व होता है, तो यहाँ हम आपको बना के दिखा दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पुट किए, स्ट्रक्चर देखे कि क्या है, पुट किए, पुट करके सिर्फ डिफरेंशिएट कर लेना है, यहाँ क्वेश्चन चेंज कर जाएगा, फिर सिंप्लीफाई कर देना है, ये पहले जैसा बताया था उसे इंटीग्रेट कर देना है, फिर ये थीटा का मान रख देना है, और यहाँ अलग आया तो यहाँ से ही ट्रायंगल बना के, क्योंकि यहाँ से निकालिएगा तो ये आ जाएगा, तो P और H है तो यहाँ से B निकाल करके ट्रायंगल बना करके यहाँ से cos थीटा का मान क्या आएगा, B अपॉन, तो B आपका ये हो जाएगा, अपॉन कितना H, ये आया, चूंकि यहाँ cos का वैल्यू चाहिए था रख दिया, रख करके मेरा ये फाइनल आंसर आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब दूसरा देखते हैं, रूट अंडर ए कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। अभी हम देखे थे इसका हम क्या देखे थे कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका फॉर्मूला क्या आया था, एक्स अपॉन 2 सेम टू सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आया था आपका, ये आया था। अब यही फंक्शन अपॉन में है, तो यहाँ हम क्या देखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो सकता है, फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ भी पुट करेंगे सेम टू सेम, एक्स बराबर क्या, ए साइन थीटा, या ए कॉस थीटा पुट करिएगा तो भी बन जाएगा, ए साइन थीटा पुट किए, यहाँ साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंत में थीटा का वैल्यू एक्स के टर्म में पुट होगा, क्योंकि आपका एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो थीटा का वैल्यू एक्स के फॉर्म में आपको रखना होगा, इसलिए एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। अब पुट करिए, इसका डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, dx नहीं, थीटा का रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स किसका वेरिएबल है, थीटा का वेरिएबल है, डबल डेरिवेटिव याद कीजिए, जैसा वेरिएबल रहता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये किसका वेरिएबल, थीटा का, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ ए बाहर साइन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ से होगा dx, ये हो जाएगा a साइन का थीटा के रिस्पेक्ट में cos, ये dx, ये d थीटा इधर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ है d थीटा इधर मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि ये dx इतना से कन्वर्ट कर जाएगा। अब बाकी आपका ये ऐसा हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, एक्स जगह क्या पुट किए, a साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये dx किससे कन्वर्ट कर गया, a cos थीटा d थीटा से, और तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये a cos थीटा d थीटा है आपका। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से कॉमन लेंगे a स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ a cos थीटा d थीटा है। अब यहाँ से ये फिर से रूट से बाहर निकल के क्या आएगा, फिर से रूट से बाहर निकल के क्या आएगा आपका, चलिए रहने देते हैं, ए स्क्वायर, आइए 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, आइए ए कॉस थीटा डी थीटा। अब निकालते हैं इसको रूट से बाहर, ये स्क्वायर में है तो रूट से बाहर निकला, ये स्क्वायर में है तो रूट से बाहर निकला, और ये ए कॉस थीटा डी थीटा हो गया, तो ये पूरे कट जा रहा है, तो क्या बचा आपका, यहाँ 1 बचा, यहाँ डी थीटा बचा, ठीक है। तो हम जानते थे एक्स के रिस्पेक्ट में ये एक्स हो जाता, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, या ऐसे याद करिए ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो डी थीटा बटे डी थीटा करते हैं तो 1 होगा, तो ये थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ एक्स रहता तो एक्स हो जाता, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, तो क्या है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यानी कि इसका क्या हुआ, इसका इसी जैसा स्ट्रक्चर अगर अपोन में आया, आया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आपका ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ भी सिंपली स्ट्रक्चर को पहचाने, पुट किए, सिंप्लीफाई किए,
और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कर दिया, फिर थीटा का वैल्यू रख दिए। इस तरह से आप सेकंड बना सकते हैं। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैसा है? ये इस तरह से है, इस जैसा स्ट्रक्चर का है। यहाँ 1 का स्क्वायर कर दे और यहाँ a² प्लस एक्स स्क्वायर लिख दे। देखिए a² की जगह है 1² प्लस की जगह प्लस, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा 10। तो यही तो स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या पुट करेंगे? और यहाँ हम ऐसे भी पुट कर सकते थे 1 का प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी इससे मैच करता है। तो यहाँ एक्स की जगह 10 भी पुट करिएगा तो आएगा, कॉट भी पुट करिएगा तो आएगा। तो 10 वाला ज्यादा इजी है, क्योंकि एक्स पर क्या पुट करेंगे tan थीटा। तो देखिए कांस्टेंट ये है, तो ये लेके पुट करेंगे, यही ध्यान देना है यहाँ। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x/a, तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x/a, और यहाँ से इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट कर दिए, ये मान पहले ही इसे निकाल दिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में आपका थीटा की जगह पर पुट करना होगा, तो यही पुट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करिए किसका? थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा, आइए हो जाएगा a बाहर, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, tan का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। ये dx, ये d थीटा आएगा तो d थीटा हम उधर भेज देंगे, a tan का sec स्क्वायर थीटा, ये जो d थीटा आया है यहाँ भेज दिए। तो ये dx किससे चेंज कर गया? ये dx चेंज कर गया आपका इससे, ये dx चेंज कर गया इससे, यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, a स्क्वायर रहेगा, x से आप क्या पुट कर रहे हैं a tan थीटा, ये x की जगह a tan थीटा, a tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, ये dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया। अब यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और यहाँ से a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हुआ। अब यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देखिएगा एक a से एक कट गया, एक a से एक कैंसिल आउट हो गया, तो एक a बचा, तो एक a बचा जो बाहर कर दिए, कांस्टेंट है बाहर कर दिए, तो नीचे क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई ऊपर क्या है sec स्क्वायर थीटा पहले से ही मौजूद है, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो 1/a थीटा, ये क्या बचा 1 d थीटा बचा, तो 1/a थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा प्लस c 1/a। अब थीटा का वैल्यू आपका निकाला हुआ है क्या tan इनवर्स x/a प्लस c, यानी कि इस तरह का अगर पैटर्न आएगा कि इंटीग्रेशन a² और 1/a² x², यानी कि कांस्टेंट पर वेरिएबल का स्क्वायर, तो क्या बनाइएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये आया। सिंप्लीफाई कर देना है, यहाँ पहले आपको पहचानना है कि क्या पुट कर रहे हैं, पहचान लिए और इसे पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, जो कैंसिल होगा कैंसिल आउट करेंगे, जो बचेगा उसका आसानी से कर देंगे, फिर वैल्यू जो होगा वेरिएबल का पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमने निकाल चुके हैं, ये पैटर्न था। अब इसी पे रूट लगा हुआ है, इसी पे रूट लगा है, आपको बताए थे कि पैटर्न आएगा कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल और वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, ये 3 पैटर्न रहेगा। ये देखिए रूट में ऊपर भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, यहाँ अपॉन में है, फिर से आपका ये पैटर्न मैच कर रहा है, फिर से आपका वही चीज सेम चीज पुट करेंगे, ये tan थीटा, तो इसको tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे x/a, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/a। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/d थीटा आएगा, और ये होगा a sec स्क्वायर थीटा, ये d थीटा जो आया है हम यहाँ भेज दिए, यानी कि इसको चेंज भी कर दिए, तो करिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x की जगह क्या पुट किए हैं a tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये dx की जगह पे क्या, e dx की जगह पे कितना a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ध्यान रखना है जब चेंज करते हैं तो सारा मान चेंज करेंगे, थीटा थीटा थीटा, ऐसा नहीं कि यहाँ थीटा में कर दिया यहाँ x में कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, चेंज होगा तो सारा में चेंज। अभी यहाँ सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x, यहाँ ए स्क्वायर tan स्क्वायर है, तो दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर आया, ये आया, आई ए सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ से क्या आया, यहाँ से ए स्क्वायर, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, यहाँ से ए सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से
रूट से ये बाहर निकलेगा तो ए सेक थीटा निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो ए निकलेगा, स्क्वायर में है तो एक एक दो डबल टाइम रहता है, जो स्क्वायर में रहता है वो सिंपल एक टाइम निकल के आता है, ए सेक स्क्वायर थीटा ए डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ए डी थीटा, एक ए से एक कैंसिल आउट, एक सेक कैंसिल आउट, तो बचा क्या, बचा आपका ओनली सेक थीटा डी थीटा बनेगा। और याद करिए कि बहुत पहले बताए थे आपको, जब सब्स्टिट्यूशन बता रहे थे तो वहां हमने आपका फॉर्मूला टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का सब्स्टिट्यूशन से फॉर्मूला दिए थे। तो क्या दिए थे कि जहां सेक आएगा तो लॉग लगा देना है और इसका डिफरेंशिएशन लिख देना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन प्लस में आता है तो बीच में प्लस दे दिए थे और प्लस सी ए दे दिए थे आपका ए, तो डायरेक्ट आपका सेक थीटा आया है, लॉग लगाइए और इसका इसी फॉर्मेट में रख दीजिए, इसी फॉर्मेट में रख दीजिए, अब प्लस सी हो गया, प्लस सी हो गया। चूंकि ये थीटा में आया है तो थीटा का मान यहाँ से टेन थीटा बराबर इतना है, यहाँ ट्रायंगल बना देते हैं, यहाँ हम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, और एंगल कितना रखेंगे, एंगल थीटा रखेंगे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा के साथ से बेस, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये दोनों का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हमको सेक का जरूरत पड़ा और टेन का जरूरत पड़ा, तो टेन का तो है ये मान, टेन का आपका एक्स बटा ए है, हमारा क्या जरूरत है, हमारा क्या जरूरत है सेक थीटा, तो सेक क्या होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी कितना है ए, बी कितना है ए हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स आगे रख देते हैं और ए, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर वाला सेम टू सेम आएगा, सिर्फ हम ए इसको आगे रखे हैं इसको पीछे, और ये दोनों ए प्लस सी। अब हम लॉग का एक प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग का एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग ए बटा बी रहेगा, लॉग ए माइनस लॉग बी आप इसको लिख सकते हो, इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ लॉग ए में इतना आ जाएगा, लॉग ए में आपका आ जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग बी में आपका ए आएगा अब प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ए का काम कर रहा है, ए बी का काम कर रहा है, तो लॉग ए में इतना माइनस लॉग बी में ये इतना आएगा, ये देखिए ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों को मिला करके एक नया कांस्टेंट लगा देते हैं कि x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए कांस्टेंट कहीं का माइनस में है तो इस कांस्टेंट में कुछ सब्ट्रैक्ट करके आता होगा वैल्यू, तो हम आएगा तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वेरिएबल नहीं है, तो दोनों को मिलाते हुए एक नया कांस्टेंट दे देते हैं। अब वेयर हम बता देते हैं कि के क्या है तो लॉग सी माइनस लॉग ए है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को ये दे दिए, तो यहाँ से हम एक नया फार्मूला देख लिए कि यही फंक्शन आपका रूट अंडर में रहेगा तो क्या आएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोई के की जगह हम सी भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा, ये फॉर्मेट आएगा, फोर फॉर्मेट 1 2 3 4 सभी में क्या है कांस्टेंट माइनस वेरिएबल अपॉन में कांस्टेंट प्लस वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस वेरिएबल अपॉन में, ये फॉर्मूला याद रखना है। कैसे बना सबके बारे में बताएं, सिंपल, जिसको स्ट्रक्चर पहचानना है कि कैसे क्या करें और उसे पुट करना है, पुट करके सिंप्लीफाई करना है और जो आएगा फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है और जो अंतिम में थीटा का वैल्यू रखना है, तो ये थीटा का टर्म में नहीं साइन टाइन के टर्म में, तो टाइन का वैल्यू था ये रख दिए और सेक यहाँ से ट्रायंगल बना के निकाल लीजिए, क्योंकि आपका पी बटा बी है तो यहाँ से सारा वैल्यू निकल सकता है, सेक के अलावा और भी कोई रेशियो रहता है तो हम निकाल लेते हैं। अब 5 नंबर देखते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ए, तो यहाँ भी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, यानी यहाँ भी हम वही पुट कर रहेंगे जो यहाँ पुट कर रहे थे, क्या आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी पुट करेंगे ए बराबर एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा है जो यहाँ चला जाएगा और यहाँ से लिखिएगा कि टेन थीटा बराबर कितना x बाई ए,
तो थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स x बाई ए। तो dx को चेंज करना होगा तो इसे चेंज करेंगे, थीटा को चेंज करना होगा तो इसे चेंज करेंगे। तो आइए इसको पुट करते हैं। ए स्क्वायर x की जगह क्या पुट किए हैं, ए tan थीटा, ए tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और dx को कितना लिख सकते हैं, इस dx को लिख सकते हैं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां से ए कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये सेक ए सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, यहाँ से निकलेगा ए, यहाँ से निकलेगा सेक, और ये वो निकलेगा ए, और ये है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से ए तो बाहर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए को सेक यहाँ और 2 को सेक यहाँ, यानी कि सेक क्यूब थीटा। इसको हम अगले एक्सरसाइज में, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस फार्मूला का जरूरत है भी नहीं, इसलिए इसका प्रूफ नहीं दिया गया है। लेकिन स्ट्रक्चर हम बताने के क्रम में जो आपको बता रहे थे, इसको हम दिखाना चाह रहे थे, ये नहीं हो पाएगा यहाँ से, क्योंकि इसका स्पेशल होता है, और ये VBI इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि आपका tan क्यूब, सेक क्यूब, कॉट क्यूब, ये सब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाओगे। ये इसका नेक्स्ट है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 19.9 में ये फार्मूला है भी नहीं, हम इसको जबरदस्ती देने का कोशिश कर रहे थे आपको ये दिखाने के लिए कि नहीं बनेगा। तो ये बनेगा यूजिंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और वो हम अगले एक्सरसाइज में सिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसको भी रहने देते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। तो इस एक्सरसाइज में आपका इतना ही है, 4 1 2 3 4 यही फार्मूला है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम इसका टेक्निक हम इसका एक्सरसाइज भी बता देंगे, तब हम आपको टेक्निक देंगे, सारे फार्मूला के एक साथ लिखेंगे और उसका टेक्निक देंगे। अभी जैसे हम प्रूफ किए वैसे प्रूफ कीजिए और इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, फिर हम इसका टेक्निक देंगे अंत में इसके एक्सरसाइज के बाद जब सारा फार्मूला आएगा 6 और 3 और आएगा, 6 फार्मूला जब एक साथ हो जाएगा तो सारे का हम टेक्निक एक साथ देंगे याद करने के लिए। एक्सरसाइज 19.9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, तो इस पैटर्न पे मिल रहा है, इस पैटर्न में मिल रहा है। यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ हम कर सकते हैं ना 1 का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम इस पे बैठा दें तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, तो देखते हैं। ये कहता है कि एक्स बाई ए, एक्स की जगह तो एक्स है, ए की जगह आपका कितना है 1, यानी एक्स बाई ए। ये देखिएगा एक्स बाई ए, अच्छा एक्स बाई 2, सॉरी एक्स बाई 2। फिर कह रहा है कि जो क्वेश्चन है वो कॉपी, जो क्वेश्चन है ये कॉपी ले लेते हैं। फिर कह रहा है कि ए स्क्वायर बाई 2, ये मेरा क्या है, ए है, इसमें ए मेरा क्या है 1 है, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 का स्क्वायर बाई 2। और फिर कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स तो एक्स है, ए की जगह मेरा 1 है, अब प्लस सी, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई 2 ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आंसर आता भी है। तो इसीलिए तो आपको बोल रहे थे कि इस स्ट्रक्चर को, इस फार्मूले को याद रखना है। डायरेक्ट इस पे बैठा दिए, आपका ए कितना हो गया 1, एक्स आपका तो एक्स है, आपका एक्स है, ये कितना हो गया 1, तो रख दीजिए उस फार्मूले पे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका उसी जैसा है, तो रख दिए बगल में। इसको बनाने से पहले ये फार्मूला लगा देना है और ये इस पे बैठा देना है, तो आंसर आ जाएगा। मान लो हमको वो फार्मूला न याद है तो हम इसको क्या करते हैं, हम जानते हैं कि वो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, जिस तरह से इसको प्रूफ किए है ना उसी तरह से इसको प्रूफ करेंगे। तो उसको कैसे प्रूफ किए थे कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हम यहाँ पुट करेंगे क्या, एक्स बराबर ए साइन थीटा पुट करेंगे। ए की जगह मेरा 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, तो 1 लिखिए ना लिखिए है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और डी थीटा इधर चल जाएगा, नहीं समझे। तो इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
थीटा थीटा, ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, ये होगा साइन थीटा अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा dx, ये होगा साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये डी थीटा इधर आ गया, इतना आ गया। यही क्वेश्चन आपका कैसा हो गया, रूट अंडर 1 तो 1 रहेगा, x की जगह क्या पुट किए हैं साइन थीटा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और ये dx कितना हो गया, ये dx क्या हो गया cos थीटा, ये d थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आता है cos स्क्वायर थीटा आता है, और ये पहले से क्या है cos थीटा है, तो अब ये रूट से बाहर निकल के क्या आएगा, रूट से बाहर निकल के cos थीटा आएगा, एक cos आपका पहले से है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा हो गया d थीटा, cos मिलके cos स्क्वायर हो गया d थीटा, और ये cos को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, जिस तरह से इसको प्रूफ किया हुआ सेम टू सेम इसमें काम करना है, यहाँ 1/2 बाहर निकल गया, ये 1 प्लस cos, ठीक है 1 d थीटा, इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए अलग अलग, आइए cos 2 थीटा d थीटा ए हो गया, और यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, आइए साइन 2 थीटा, और बात नंबर 2 जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई वो डिवाइड आएगा, अब ये थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 थीटा, ये 1/4 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, सॉरी इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें भी लगा था आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो थीटा ये 1/2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, अब ये हो गया हाफ थीटा, ये हो गया ये यहाँ जाएगा तो 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस सी, तो देखिए साइन थीटा का तो वैल्यू है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं x, यहाँ से जो पुट करते हैं यहाँ से सारा मान निकलेगा, तो मेरा क्या है साइन थीटा बराबर क्या है x है, x बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं x, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, यहाँ से थीटा बराबर हमें क्या आ गया साइन इनवर्स x, और हाफ साइन थीटा का वैल्यू x है, x रख दिए, अब यहाँ से cos निकालना है, तो ट्रायंगल बना दीजिए, ए 1 x/1 भी कर सकते हैं, यहाँ x है तो 1 भी कर सकते हैं, तो p हो गया x, अब h हो गया आपका 1, तो ये आएगा b क्या आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि बेस ये आ गया, तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इतना, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 1, तो यहाँ 1 है अब प्लस सी, अब देखिए यही फाइनल इसका आंसर होगा, यही वाला ई वाला हम आगे लिख देते हैं x/2 आगे लिख दिए √1 माइनस x स्क्वायर अब प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी, यही तो आंसर आ रहा है x/2 √1 माइनस x स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी, तो ऐसे आ रहा है। तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूले पे बैठा दीजिए, और नहीं याद है तो देखिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो ये वैल्यू ये इसमें पुट कर दिए, आप पुट करके सिंप्लीफाई कीजिए, और सिंप्लीफाई करके अंतिम में जो वैल्यू आया है तो थीटा के रिस्पेक्ट में तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक्स के फॉर्म में था, तो एक्स के फॉर्म में सब ला के रख दीजिए, वही फाइनल आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब कि इसको जैसे इस क्वेश्चन को बनाए थे ना, उसी जैसा इस स्ट्रक्चर का जितना क्वेश्चन आएगा उसी जैसा आप पूरा का पूरा बना सकते हो, या फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले पे बैठा सकते हो। ये पहला मेथड हो गया था, ये मेथड फर्स्ट था, फॉर्मूले से बैठा दिए, दोनों सेम है। आइए डिटेल में आपको बना के दिखा दिए, इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है √1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इससे मैच कर रहा है, एक जगह क्या हो जाएगा 1, एक्स जगह तो एक्स है, तो यहाँ अगर वो फॉर्मूला लगा दें तो क्या लिखेंगे, ये साइन इनवर्स, बगल में आपको ये फॉर्मूला लिख लेना होगा कि 1 अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये लिख सकते हैं। इस तरह से फॉर्मूला लिख देना है, बगल में आपको इस तरह से फॉर्मूला को लिख देना है, लिख दिए। अब ये फॉर्मूला बैठाइए, ये आ गया तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 1 है
तो ऐसा आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह एक्स है, अब भाई ए की जगह 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स आपका ये आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो आया कि डायरेक्ट हम फार्मूला में बना दिए, अगर डिटेल में बनाना होता तो डिटेल में इसको कैसे बनाया है, बस उसी को याद करिए, क्योंकि हम पहचान चुके हैं 1 माइनस कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या तो साइन पुट करिए या तो कॉस पुट करिए। तो चलिए हम पुट करके भी बना देते हैं आपको, फिर से एक जगह क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो जितना कांस्टेंट उतना लेकर पुट करना है, तो यहाँ 1 है, तो साइन थीटा बराबर, तो हमको थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा, क्योंकि अंत में हम थीटा का मान एक्स में पुट करेंगे, तो अब ये निकाल लिए, अब ये निकाल लिए, और इसको लगले डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा dx अपॉन डी थीटा आएगा, तो डी थीटा हम इधर भेज देंगे साइन का थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, ये डी थीटा है जो इधर भेज दिए, तो dx मेरा किसे चेंज कर जाएगा, इतना से, dx मेरा इतना से चेंज कर जाएगा, थीटा की जगह ये पुट करेंगे, चलिए रखिए, तो 1 अपॉन 1 एक्स, एक्स की जगह कितना साइन थीटा, साइन थीटा, अगर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी करते जाना है, और dx की जगह कितना cos थीटा डी थीटा हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये कॉस थीटा है। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि रूट से, ये रूट से कॉस स्क्वायर में कोई टर्म रहता है रूट में, तो बाहर निकल जाता है वो टर्म, और एक कॉस पहले से था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 1 बचा, और 1 थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू पहले ही निकाल लिए हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए के यहाँ तो ए मेरा कांस्टेंट था इसलिए एक्स से रह गया। अब देखिए इस मेथड से, इस फार्मूले से भी रख के बनाए तो इतना आ रहा था, और डिटेल से भी बनाए तो इतना ही आ रहा है, तो आपकी मर्जी, अब फार्मूला याद रखो तो ठीक है, नहीं याद है तो इसका पैटर्न याद रखना है कि कैसा है, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी साइन भी पुट करिएगा तो भी बन जाएगा और कॉस पुट करिएगा तो भी बन जाएगा, कांस्टेंट कितना है ए है तो ए लेके पुट कर देना है, इस तरह से आप डायरेक्ट पुट करके भी बना सकते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला है तो फार्मूला पे बैठा दीजिए तो भी आएगा, तो हम तो कहेंगे कि याद रखिए।